एक बार फिर से स्वागत है आपका खुद का चैनल लर्न विथ अ स्माइल में। तो जैसा कि हमने आप लोगों को कहा था कि इसका पार्ट 3 लेकर के आऊंगा, जिसमें हम लोग और 4 टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वही मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, 4 तरह का। जैसे आप देख रहे हैं लेटर टू नंबर कोडिंग, एक में पढ़ेंगे लेटर टू नंबर्स या सिंबल्स कोडिंग, एक में कोडिंग बाय कंपैरिजन और एक में पढ़ेंगे कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन। तो ज्यादा लंबी नहीं होगी क्लास, जल्दी जल्दी समझाने का कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, इफ a इज रिटन एज 1 and is written as 19 then what will be the code of bat। अगर a को 1 लिखा गया and को 19 लिखा गया तो bat को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे, अगर आपको नंबरिंग याद है तो a बराबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। अब इसी का देखेंगे, a का क्या होता है 1, n का क्या होता है 14, d का क्या होता है 4, और इसको हम क्या कर सकते हैं जो 19 पूछ जाएगा। तो जब भी आप इस तरह का सवाल देखें तो आपके दिमाग में तुरंत इसका लेटर्स का नंबर याद आना चाहिए, और उसको आप या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे या तो गुना करेंगे, किसी भी तरह यहां तक पहुंचना है, ठीक है। या तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे, क्यूब करके जोड़ देंगे, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन यहां तक पहुंचना है। तो आप बताइए, ये जब हम लिख दिए तो यहाँ 19 तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर मैं इसको जोड़ दूं, 14 प्लस 1 15, 15 4 19। तो हमने इसका रूल खोज लिया कि इसमें हमको क्या करना है, इसमें भी जोड़ा, इसमें भी जोड़ा, तो बैट का कोड क्या होगा 2, बी का 2, ए का 1 और टी का 20। तो 20 प्लस 1 21, 21 प्लस 2 हाउ मच दोस्तों 23। तो इसका कोडिंग हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 23, है ना। चलिए इसी तरह ये मैं एक रूल बताया, आपको क्या करने हैं। कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि यहां पर आपको ए का यहां 26 लिख देगा, फिर यहां पर अलग अलग। तो आप इसमें कितने चीज कर सकते हैं। हो सकता है ए का अपोजिट क्या होता है जेड, बी एन का अपोजिट क्या होता है एम, डी का अपोजिट क्या होता है ड्यू, और इस सब को जोड़ करके यहां पर पूरा। कभी कभी इसके अपोजिट लेटर को भी जोड़ना पड़ता है, ठीक है, ये भी याद रहे। मैं आपको बस बता रहा हूं किस किस टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है। फ्लैटर, तो आप देखेंगे मैं यहां लिख रहा हूं FLATTER फ्लैटर। फिर क्या लिखा मदर, MOTHER मदर। फिर यहां पर इसका कोड क्या लिखा है 723859, 723859, है ना दोस्तों। फिर यहां पर देखेंगे इसका कोड लिखा है 468159। मतलब क्या, एफ का कोड क्या हुआ यहां से 7, एल का कोड क्या हुआ 2, ए का कोड क्या हुआ 3, टी का कोड क्या हुआ 8, टी का यहां पर भी कोड 8, ई का कोड क्या हुआ 5, आर का कोड क्या हुआ 9। मतलब क्या है, फ्लैटर का ये कोड दे दिया। इसमें जितने भी लेटर्स हैं सभी का इन्होंने कोड दे दिया। इसी तरह मदर में एम का कोड 4, इसको मैं यहां लिख देता हूं, 6 यहां लिख देता हूं, ओ का कोड 6, टी का कोड 8, एच का 1, ई का 5 और आर का 9। तो आपको सब कोड दे दिया। आपको पूछ रहा है मेमोथ, आपसे पूछ रहा है MEMMOTH मेमोथ, इसका कोड क्या होगा। इसलिए तो मैंने लिखा लेटर टू नंबर कोडिंग। तो आप यहां से देखेंगे एम का कोड क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 4। ए का कोड क्या है, यहां से देखेंगे ए का कोड 3, और फिर एम का कोड क्या हो जाएगा 4। तो आप देखेंगे आपसे कोड पूछ रहा है मेमोथ का, तो यहां से देखेंगे एम का कोड कितना है दोस्तों 3, नहीं एम का कोड है आपका 4, तो यहां से हो गया 4। ए का कोड
ए का कोड है 3 तो यहाँ हो जाएगा 3। इसी तरह फिर एम का कोड क्या है 4, फिर 4 तो 2 बार डबल 4, कितना डबल 4। ओ टी एच, ओ का कोड कितना है 6 तो ये हो जाएगा 6। टी का कोड कितना है 8 और एच का कोड कितना है, एच का कोड 1। तो आप देखिए, आप क्या देखिए, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर जो है आपके क्वेश्चन में ही है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप नंबरिंग बाद में करेंगे। कहीं आप देखेंगे कहीं इन्हीं से कोई वर्ड तो नहीं बना करके हमसे पूछ रहा है। मैमोथ जो वर्ड बना इन्हीं लेटर में से बना है ना। और आप इसी में से क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए FLATTER फ्लैटर है, मदर है, और ये दोनों से मिलकर के आप क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो जो भी वर्ड बनेगा सारा का आंसर इसी से आएगा। सपोज यहां पर आई आ जाता, एच की जगह आई, तो आई का कोड इसमें नहीं है तब आंसर वेरी करता, तब हम इस रूल को फॉलो नहीं करते, तब ये जो लिखा है कोड इसको नहीं लेते। चलिए इसी तरह आपसे एक क्वेश्चन है, रन को अगर 50 लिखा जाए, बस को 39 लिखा जाए तो गन को कैसे लिखा जाएगा। तो आपके पास क्या क्या बताना है, सबसे पहले तो इसका नंबरिंग कर देना। आर का क्या लिखेंगे 18, यू का क्या लिखेंगे 21 और एन का क्या लिखेंगे 14 और इस सब को क्या कर देना है, जोड़ देना है। पहले जोड़ के देखते हैं, जोड़ के देखेंगे तो आप बोलेंगे 4 1 5 8 5 13, 13 का हो गया 3 1 1 2 2 2 4 4 1 5, यानी ये हो गया 53। कितना हो गया 53। लेकिन इसको रन को क्या लिखा है 50, तो आप क्या बोलेंगे 50 कैसे आया होगा, हो सकता है इसमें से 3 माइनस किया होगा, यानी इसमें से 3 माइनस किया होगा तो ये आ गया 50। इसी तरह बस को देखते हैं, अगर बस में भी वो रूल लग गया तो बस का बी का क्या होता है दोस्तों 2, यू का कितना होता है दोस्तों 21, एस का कितना होता है दोस्तों 19 और इस सब को जोड़ते हैं 21 प्लस 19 कितना हो गया 40, कितना हो गया 40 प्लस 2 कितना हो गया 42, ये हो गया 42 और 42 में से फिर 3, जैसे इसमें ऊपर में 3 घटाए थे ना तो इसमें भी तो घटाना होगा ना। जो रूल इसमें लगा है वही रूल इसमें भी लगाएंगे, अगर दोनों में वो रूल लग गया तब उसी रूल से हमको गन का आंसर लिखना होगा। अगर दोनों में वो रूल नहीं लगा तो हम उस रूल से इसमें आंसर नहीं लिखेंगे। तो देखते हैं 42 में से 3 गया तो ये हो गया 39, हाँ इसमें भी वो रूल लग गया दोस्तों। तो आप गन का क्या होगा, तो आप बोलेंगे जी का कितना होता है 7, यू का कितना होता है 21 और एन का कितना होता है 14 और सबको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 14 28 प्लस 10 38, 38 प्लस 4 42, 42 और 42 में से क्या करना है 3 माइनस करना है, तो 42 में से 3 गया तो इसका आंसर हो जाएगा 39, यानी गन का आंसर क्या हो जाएगा 39। इसी तरह अगर लंदन को 24 30 28 8 30 28 लिखा गया दोस्तों तो फ्रांस को क्या लिखा जाएगा, ये आपका वर्क रहा। आप इसको बोलेंगे कैसे लिखा। चलिए हम लोग टाइप 7 में चलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका टाइप 7 है, ये आपका क्या है, ये आपका टाइप 7 है। लेटर टू नंबर्स या सिंबल्स कोडिंग, उसमें क्या होता था सिर्फ नंबर्स आते थे, इसमें आपको लेटर से नंबर्स भी जाएगा और सिंबल्स भी जाएगा। ये दोनों देखिए, हम ये सब सवाल को छोड़ सकते थे आप लोग के भरोसे, लेकिन मेरा फर्ज है कि आपको बताना, एक भी चीज ना छोड़ना, ठीक है। अगर मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं तो अगर आप लोग मेरे भरोसे हैं तो मेरा ये फर्ज बनता है कि कुछ भी ना छोड़ूं, ठीक है। तो इसलिए आपको कम से कम आइडिया तो हो जाए ये है क्या। चलिए देखते हैं, अगर डेप्थ को, इफ डेप्थ इज कोडेड एज $7 परसेंटेज हस्क 6, पाउडर इज कोडेड एज percentage 487, what is this $5, then वर्थ का कोडिंग क्या होगा, ठीक है। इसी तरह यहां देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया को $, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हस्क, ये देखिए ये सिंबल $, लिखा जाए तो स्ट्रेट को कैसे लिखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं, तो आपको देखिए इसमें कुछ नहीं है। डेप्थ का कोड क्या है, डी का 7 दिया है,
इसी तरह ई का क्या दिया है, डॉलर, पी का क्या दिया है, परसेंटेज, टी का क्या दिया है, हस्क, और एच का कोड क्या दिया है, 6, सबका कोड दिया है। इसी तरह पी का कोड यहां पर भी क्या दिया है, परसेंटेज, यहां पर भी पी का कोड क्या था, परसेंटेज। अगर ये दोनों नहीं मिलता तो ये रूल ही नहीं लगता। एक जगह कोड अलग है, एक जगह कोड अलग है, तो दोनों अलग अलग है तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारी सवाल नहीं बनेगी। चलिए आगे देखते हैं। ओ का कोड क्या है दोस्तों, ओ का कोड है 4, डब्ल्यू का कोड क्या है 8, डी का कोड क्या है 7, ई का कोड क्या है डॉलर, और आर का कोड क्या है दोस्तों 5। तो आप देखिए जो भी चीज है सबका ये कोड दे दिया, लेकिन यहाँ लेटर टू नंबर्स भी है, और सिंबल्स क्या होता है, @ ये देखिए डॉलर, परसेंटेज, ये सब सिंबल्स है हम लोग का। तो वर्थ का कोड क्या होगा, तो यहां से डब्ल्यू का क्या कहाँ है देखेंगे, डब्ल्यू का तीसरे नंबर पे क्या है W8, तो डब्ल्यू का ये डब्ल्यू हो गया आपका 8, ORTH, ओ का कहाँ है, ओ का है आपका 4, कितना है दोस्तों 4, आर का कहाँ है, आर का है 5, कितना है 5, टी का कहाँ है दोस्तों, टी का आपका यहां से देखेंगे आखिरी से एक, ये क्या है हस्क, और एच का कोड कहाँ है दोस्तों, एच का कोड है 6, कितना है 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 4 5 ये क्या है हस्क 6, है ना। चलिए इसी तरह आप बताएंगे अगर ऑस्ट्रेलिया को ये लिखा गया @ ये डॉलर, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये हस्क, और ये सैंपल @ फिर ये क्या है साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क @ तो स्ट्रेट को क्या लिखा जाएगा, तो जो भी आंसर आएगी इसी से आएगी, बहुत इजी है, इसको आप लोग बना लेंगे। चलिए हम लोग टाइप 8 में चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं कोडिंग बाय कंपैरिजन। चलिए तो ये है आपका टाइप 8 कोडिंग बाय कंपैरिजन, ठीक है। तो इसको हम लोग बढ़िया से समझते हैं, इसमें थोड़ा सा समय देंगे, बढ़िया से समझेंगे। देखेंगे क्या लिखा है, कोल्ड वेदर हेयर इज 1 2 3, कोल्ड वेदर हेयर को 1 2 3 लिखा गया, हॉट कोल्ड डे को 3 5 6 लिखा गया, डे एंड नाइट को 5 8 9 लिखा गया। तो आपसे हॉट का कोड पूछ रहा है, हॉट का कोड इसमें से क्या होगा, पूछा सिर्फ एक गया था, लेकिन ये मैं अपने से लिखा हूं ताकि आपको इसमें सारा चीज बता सकूं। कोल्ड का कोड क्या होगा, डे का कोड क्या होगा, वेदर का कोड क्या होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, पहले 2 सेंटेंस को लेते हैं। हमको क्या पूछा है, हॉट कहाँ है, इसमें है, ठीक है, इसमें है ना। अब इसको पकड़ेंगे और किसी एक को पकड़ेंगे। चलिए हॉट, यहाँ है हॉट कॉल्ड डे, और यहाँ है डे एंड नाइट, तो दोनों में कॉमन क्या है, डे, क्या है डे, है कि नहीं। और कुछ कॉमन है नहीं है, तो इसके सामने का कोड ये है और इसके सामने का कोड ये है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है 5, क्या है 5, तो और कुछ कॉमन है नहीं है, तो इसका भी, इसमें भी कॉमन है डे, इसमें भी कॉमन है 5 5, तो इससे पता चल गया डे का कोड क्या हो जाएगा 5। लेकिन ये पूछा नहीं गया, ये मैं खुद से लिखा हूं ताकि आपको समझा सकूं। डे का कोड क्या हो गया 5। आपसे क्या पूछा है हॉट, क्या पूछा है हॉट का कोड क्या होगा। तो अब इससे तो पता चल गया हॉट का कोड या तो 3 होगा या तो 6 होगा। क्यों, क्योंकि हॉट कॉल्ड डे को 3 5 6 लिखा और हमको 5 का पता चल गया, 5 डे का कोड है। किसका है दोस्तों, डे का। तो हॉट का क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 6 होगा। अब देखते हैं, अब इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को पकड़ते हैं। इसमें क्या है, आपको यहां कॉल्ड है और यहां कॉल्ड है, तो इनके सामने जाएंगे। यहां पर क्या है 3 है और यहां पर भी 3 है, तो दोनों में 3 3 कॉमन आ गया, तो कॉल्ड का कोड क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा कॉल्ड का कोड हो जाएगा 3। लेकिन ये भी आपसे पूछा नहीं गया, अगर पूछ देता तो आप आसानी से निकाल सकते हैं।
ठीक है, सिर्फ एक वर्ड का पूछा जाता है। आपसे पूछा गया हॉट का क्या होगा, क्या है हॉट का, तो आपसे पता चल गया हॉट कॉल्ड डे, तो कॉल्ड का कोड हो गया 3, क्या हो गया 3, डे का कोड हो गया 5, तो हॉट का क्या बचा, हॉट का एक यही ना बचा 6, तो हॉट का कोड क्या हो जाएगा 6 हो गया। अगर वेदर क्या पूछा, वेदर का कोड क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे वेदर का कोड कहीं से, हेयर कहीं पर है नहीं है, वेदर कहीं पर है नहीं है, तो वेदर का कोड या तो 1 होगा या तो 2 होगा। आप ही नहीं बोल सकते 1 होगा, आप ही नहीं बोल सकते वेदर का कोड 2 होगा, क्योंकि हेयर भी है वेदर भी है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, लेकिन यही दोनों में से कुछ होगा दोस्तों, होगा कि नहीं। तो आप बोलेंगे वेदर का कोड क्या होगा, आइदर 1 और 2, आइदर 1 और 2, मतलब या तो 1 या तो 2, ऐसे नहीं बोलेंगे, एक ऑप्शन में ऐसे रहेगा या तो 1 या तो 2, इसको मारेंगे। चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन है, आप लोग को दूं, नहीं तो मैं बता देता हूं। विल यू मीट अस, इसका कोड दिया है LUJAKAHU, कुछ भी बोल सकता है आपसे। इसके बाद विल यू सोल्ड अस, इसका कोड दिया है LUKAHUPA, तो आपसे कोड पूछा है मीट का, क्या मीट का, तो आप अगर मीट का पूछा है तो मीट पर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन विल आ गया, विल आ गया, इन दोनों में कॉमन यू आ गया, यू भी आ गया, और इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, अस भी आ गया। आपका इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, अस भी आ गया, अस भी आ गया। तो इसी तरह इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, LU आ गया, LU, तो LU आ गया, और इन दोनों में कॉमन KA आ गया, तो KA आ गया, और HU आ गया, HU आ गया। हम ही नहीं बोल सकते हैं कौन किसका कोड है, लेकिन इसमें मीट है और इधर JA, बच क्या गया, इधर मीट बच गया, उधर मीट, इधर मीट बच गया और उधर JA बच गया। हम ही नहीं बोल सकते विल का कोड LU होगा कि KA होगा कि HU होगा, क्योंकि एक से ज्यादा अधिक कॉमन मिल गया। इधर 3 कॉमन है, उधर 3 कॉमन है, हम कैसे बताएंगे विल का कोड क्या है, LU है कि KA है कि HU है, नहीं बता पाएंगे। हम कैसे बताएंगे कि अगर हमसे पूछता सोल्ड का कोड क्या होगा, तो इधर एक क्या बचा, PA, तो आप बोलते सोल्ड का कोड होगा PA। और आप बोलेंगे मीट का पूछा है तो मीट का क्या होगा, JA, तो मीट का कोड क्या हो जाएगा, JA, क्या हो जाएगा, JA। चलिए ये हो गया टाइप 8, एक और टाइप बचा है, चलिए। तो कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन ये हमारा आखिरी टाइप है ना दोस्तों, आखिरी टाइप है, और मुझे बहुत खुशी है कि ये चैप्टर खत्म होगा। मैं कितनी जल्दी आप लोग के सामने डाइस लेकर के आऊं, मैं बहुत उत्साहित हूँ डाइस या क्लॉक पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत चीज नया सीखने को मिलेगा। चलिए जल्दी जल्दी इसको खत्म कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या क्या कहा गया, यदि सब कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसमें सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, विस्थापन, एक को दूसरा बनाना, ठीक है। यदि सड़क को कार को रेलगाड़ी को स्कूल को मकान को दफ्तर कहा जाए, तो बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे, एक लाइन में बोलना है बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं दोस्तों। तो क्या कहा गया, इफ रोड इज कोडेड एज कार इज कोडेड एज ट्रेन इज कोडेड एज स्कूल इज कोडेड एज बिल्डिंग, and building is coded as office, then where will children go for study, ठीक है। तो आप एक लाइन में इसका उत्तर बोलेंगे, मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूं। आप बोलेंगे सड़क, यहां लिखेंगे क्या, सड़क, और सड़क को क्या कहा गया, कार, क्या कहा गया, कार। फिर कार को क्या कहा गया, कार को कहा गया रेलगाड़ी, क्या कहा गया दोस्तों, रेलगाड़ी। फिर रेलगाड़ी को क्या कहा गया, स्कूल, क्या कहा गया, स्कूल, और स्कूल को क्या कहा गया दोस्तों, मकान, और मकान को क्या कहा गया है दोस्तों, मकान को दफ्तर मतलब ऑफिस, मकान को कहा गया है दफ्तर। तो आप बताएंगे बच्चे पढ़ने के लिए ऐसे जाते कहाँ है, स्कूल, लेकिन स्कूल को क्या कहा गया दोस्तों, मकान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
आंसर आंसर क्या हो जाएगा इसका? मकान, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बिल्डिंग, बिल्डिंग्स। बहुत इजी है ना। इसी तरह आप देखेंगे यदि फूल को पेड़, पेड़ को लाल, लाल को स्वर्ण, स्वर्ण को श्वेत कहा जाए तो आप आभूषण किस चीज से बनते हैं? तो आप बोलेंगे इफ फ्लावर इज कोटेड एज ट्री, ट्री इज कोटेड एज रेड, रेड इज कोटेड एज गोल्ड, गोल्ड इज कोटेड एज व्हाइट, व्हाइट इज, देन व्हाट इज ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ? ठीक है, ऑर्नामेंट्स किस चीज से बनते हैं? तो आपको अब इसमें लिखना भी नहीं है, इसको भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ बोलना है आभूषण किस चीज से बनते हैं? स्वर्ण से, यानी गोल्ड से। और ये स्वर्ण को क्या कहा गया है? सफेद, श्वेत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत। ये ऐसा क्वेश्चन कितना दफा रेलवे में पूछा गया है। ठीक है, तो जिन बच्चों को पता नहीं होता है आभूषण किससे बनते हैं वो मार देते हैं स्वर्ण, है ना। तो मैं एकदम बेसिक से बताता हूं, लेकिन जो जानते हैं पहले से उनके लिए इतना लिखने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीटली खत्म हुआ। अब आप कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी बुक उठा करके सवाल बनाइए। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर हम कल यानी कि कल हम आपके सामने डाइस लेकर के आएंगे। आप रीजनिंग का कोई भी मास्टर रीजनिंग, आरके झा, लुसेंट, कोई भी रीजनिंग का बुक उठा करके एकदम बेझिझक सवाल कीजिए, मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूं। ठीक है, डाइस पढ़ने में इससे भी ज्यादा मजा आएगा और उससे भी ज्यादा मजा आएगा दोस्तों क्लॉक पढ़ने में। आप हमारे साथ बने रहे, समय लगेगा, सिलेबस खत्म होने में समय लगेगा, लेकिन मैं एक भी चीज छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि छोड़ने के कारण मुझे खुद संतुष्टि नहीं होती है कि नहीं मैं छोड़ करके पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो पूरा मैथ भी पढ़ाऊंगा, इस 4-5 चैप्टर रीजनिंग पढ़ाने के बाद इसके बाद मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास खत्म होता है। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे। धन्यवाद।